अब मैं क्या कहूं, कांग्रेस की चर्चा करते हुए भी शर्म आने लग गया। अब तो 8 तारीख को दिल्ली की विधानसभा में कमल का फूल खिले। कांग्रेस का नाम सुन के हंसी आती है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। करे ना केजरीवाल में हिम्मत है तो पंजाब में घोषणा तो करे। 3 महीना 13 महीना टोकरी के बेरों में कहीं कोई लोग मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। बिजली की आप बिल की बात तो कर रहे हो, बिजली का बिल तो तब आएगा जब बिजली देगा ना। वहां तो कोई इसको राम राम भी नहीं करके राजी, कोई मुंह भी लगा के राजी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ITV नेटवर्क आप देख रहे हैं। तमाम उन लीडर से मुलाकात आपकी करवा रहे हैं जो हरियाणा के तमाम बड़े चेहरे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में आपसे हिसाब किताब मांगने के लिए भाजपा ने ड्यूटी लगा दी है। कृष्ण बेदी साहब हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री, और इनका परिचय इस तरह से भी दिया जा सकता है कि शाहबाद के बाद एक ऐसी बंजर विधानसभा सीट पर इनको भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए 2024 में नरवाना, और नरवाना में भी कमल खिलाकर दिखाया, जिसको जींद जिले को कहा जाता था कि कभी भी भाजपा का साथ नहीं देता। इंट्रोडक्शन आपका मेरे हिसाब से ठीक हो गया। बंजर जमीन के साथ आपने विधानसभा भी बदली और थोड़ी सी टफ थी, ऐसा नहीं कि इजी सीट मिली थी आपको। देखिए, हम पार्टी के और संगठन के सिपाही हैं, और सैनिक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। सैनिक पर जो आदेश संगठन और पार्टी कर देती है उसको मानना भी चाहिए। और मुझे केवल 25 दिन पहले 10 तारीख को 4:30 बजे मेरी टिकट अनाउंस की, और उससे केवल 1 दिन पहले ही मुझे हल्का फुल्का इशारा किया था कि आपको इस बार पार्टी नरवाना से चुनाव लड़ाना चाहती है। और मेरी कोई इच्छा भी नहीं पूछी, सिर्फ आदेश हुआ था मुझे, और वो आदेश को सिर्फ धार्य मानते हुए मैं नरवाना में पहुंच गया। आप लोगों का बड़ा स्नेह, आशीर्वाद और पार्टी का मेरे पर विश्वास, और मतदाता ने मेरे नेतृत्व पर विश्वास किया, मोदी जी पर विश्वास किया। ना बिल्कुल टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार जब से हरियाणा की राजनीति हुई है, बीजेपी कभी वहां पर सफल नहीं हो सकी, और पहली बार कमल का फूल खिला। और मेरा सौभाग्य है कि वो श्रेय मुझे मिला। मेरी पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया था, उस विश्वास पर मैं खरा उतर पाया। सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय देखते हैं सर, थोड़ी सी चाय पे चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा इस लिहाज से भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि ऐसे फाइटर्स को, फाइटर मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि भाजपा एज ए पार्टी में, और इस बात को कोई छुपा नहीं है, जो हरियाणा देखता है, दिल्ली देखता है या महाराष्ट्र की राजनीति में रुचि रखता है। 2 राज्य ऐसे थे जहां कोई आपको आंक नहीं रहा था। मैं खुद कह रहा हूं, और उसमें शायद मीडिया भी अगर दोष देना चाहो तो बेशक से दे लो, गच्चा खा गई। हाँ, नहीं, महाराष्ट्र भी ऐसा ही राज्य था, क्योंकि वहां के लोकसभा के चुनाव थे। पैरामीटर होता है, ऐसा नहीं है कि मीडिया किसी बायस होकर कर रही थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों की वजह से ये 2 ऐसे राज्य थे। अब आप लोगों को मिला है दिल्ली, जिसमें उल्टा हिसाब किताब है। दिल्ली किस लिहाज से कि वहां लोकसभा में तो हर बार भाजपा अच्छा करती है, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल साहब बाजी मार के ले जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। महाराष्ट्र में भी स्थिति यही थी, हरियाणा में भी स्थिति यही थी। और हरियाणा में तो कांग्रेस के लोग इतने अति उत्साह में थे, उन्होंने तो विभाग बांट दिए, पोर्टफोलियो बांट दिए, हुड्डा साहब की गाड़ी भी बुक हो गई थी, गाड़ी भी बुक कर दी, सब कुछ कर दिया उन्होंने। और परंतु वो जनता की नब्ज नहीं पहचान पाए। जनता ने नायब सिंह सैनी पर, मोदी जी पर जो विश्वास था, उनकी बात पर विश्वास किया। मैं अभी सोनीपत में था, तो वहां भी लोगों से बातचीत की, तो वो पत्रकार कह रहे थे जी इतने हवा में थे जैसे कुर्ता काट रखा हो, किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर जाकर मतदाता से सीधा संपर्क साधा, और सीधा संपर्क ही नहीं साधा, उनको विश्वास दे दिया कि बिना पर्ची और बिना खर्ची रोजगार देने वाली कोई सरकार है तो नायब सिंह जी की सरकार है। गरीब के घर में चूल्हा जले इसकी चिंता करने वाली कोई सरकार है, वो मोदी जी की सरकार है। देश की सीमाएं सुरक्षित हो इसकी चिंता करने वाली कोई सरकार है तो मोदी जी की सरकार है। बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो इसकी चिंता करने वाली केंद्र की एनडीए की सरकार है। गडकरी जी वहां पर देखते हैं, रेल व्यवस्थाएं बढ़िया हो, ये मोदी जी चिंता कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजे, और भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है, ये विश्वास हमने अपने मतदाताओं को दिया। किसान को हमने ये विश्वास दिया कि एमएसपी पर केवल हम आपकी फसल ही नहीं खरीदेंगे, जो 72 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में किसान के पैसा चला जाएगा। इसी प्रकार से 24 घंटे बिजली देने वाली कोई सरकार है तो बीजेपी की सरकार है। तो मैं अभी वही आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं। आप बताओ, 14 लोगों की लिस्ट है मेरे पास, मेरी रिसर्च में,
और बेदी साहब के साथ में जो मंत्री हैं कैबिनेट, उनकी लिखी हुई है त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट। तो सर, एक बंजर सीट पर तो आप जीतकर मंत्री बन गए, अब बंजर जमीन में इस लिहाज से कह रहा हूं कि लोकसभा में तो फ्रूटफुल है ये भाजपा के लिए, लेकिन विधानसभा में क्या नजर आ रहा है आप लोगों को जब आप जा रहे हैं मैदान में? 2 तारीख से वहां पर अपना काम संभाल लिया था जी। हर वर्ग के लोगों से मैं मिल रहा हूं, त्रिलोकपुरी में मतदाता से मिल रहा हूं, सीधी हम बात कर रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी हम अलग से बैठ के बातें कर रहे हैं, की वोटर से हम बातें कर रहे हैं। सभी का एक ही नजरिया है कि चुनाव से पहले केजरीवाल और चुनाव के दौरान इतने वादे कर देगा कि लोगों को भ्रमित कर देता है, परंतु जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं कहते हैं भाइयों मैं करना चाहता हूं, प्रमोद सेंटर की सरकार नहीं करने देती, केंद्र की सरकार नहीं मुझे करने देती, केंद्र की सरकार नहीं। अरे केंद्र की सरकार आपको काम नहीं करने देती, परंतु घोटाले करने का कहां से दम आ गया आपके अंदर? और लोगों ने यह मन बना लिया जब करना ही केंद्र की सरकार ने है तो फिर हम यहां पर भी क्यों ना डबल इंजन की सरकार बनाए। और इस लिहाज से लोगों का मन है कि इस बार 100% 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को दिल्ली की विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा समझ लेता हूं, दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा। तो आप ये कह रहे हो मंत्री जी कि जो बहाने हैं, एक्सक्यूज बनाए जाते हैं, वो इस बार का मुद्दा है। हाँ, बहानेबाजी नहीं सुनना चाहती, झूठे लारों में जनता नहीं आना चाहती, मतदाता देश की तरक्की के साथ दिल्ली की तरक्की को जोड़ना चाहता है। आज इसने घोषणा कर दी कि मैं पुजारियों को तनख्वाह दूंगा या जो भी उनका मानदेय दूंगा, परंतु अगले दिन ही मौलवियों ने प्रदर्शन कर दिया कि हमें पिछले चुनाव में वादा किया था, पहले हमारा हिसाब किताब कर दो। और ये इस प्रकार के झूठे लारे नारे लेकर गुजरात में भी गया था, हरियाणा में भी गया था, हिमाचल में भी गया था, उत्तरांचल में भी गया था। पंजाब में सरकार बना ली, पंजाब में सरकार तो बना ली, परंतु उसके बाद आगे कहीं सड़के क्या, कहीं कोई सीट आई क्या, कहीं कोई चर्चा है क्या? कहीं पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जेल में पड़ा। और वहां तो हद ये होगी कि वहां का स्वास्थ्य मंत्री तो 1.5 महीने के बाद जेल में चला गया था। तो आज जिस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल है, अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से पंजाब की डामाडोल है, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री तो दावा भी कर दिया और उसके ऊपर अमल भी कर दिया कि मैं किसान को उसकी फसल एमएसपी पे खरीदूंगा और 72 घंटे में पेमेंट दूंगा। दिल्ली मॉडल देखते हैं आप, हरियाणा मॉडल बता रहे हो? मैं पूरी बता रहा हूं, परंतु किसान आंदोलन शुरू कहां से होता है? पंजाब से। पंजाब में क्यों नहीं मुख्यमंत्री करते हैं? हिमाचल में कांग्रेस केंद्र के हाथ में है क्या चीज? ये जो एमएसपी देना कौन कहता है? करे ना केजरीवाल में हिम्मत है तो पंजाब में घोषणा तो करें, जब केंद्र पे ठीक राजा फोड़ना फोड़ लेना, कहने के लिए हिम्मत करे ना। जब है ही नहीं है कुछ भी, 3 महीना 13 महीना टोकरी के बेरों में कहीं कोई लोग मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये रिपीट कर दो, 3 महीना 13 में ना टोकरी के बेरों में कहीं गिनती नहीं है। अच्छा, कोई कहीं काउंटिंग नहीं है पूरे देश के अंदर। केजरीवाल को ना गुजरात ने मुंह लगाया, ना उत्तर प्रदेश ने मुंह लगाया, ना राजस्थान ने मुंह लगाया, ना हिमाचल ने मुंह लगाया, ना उत्तरांचल ने, ना हरियाणा ने, कहीं को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज जिस प्रकार अभी लोकसभा चुनाव में तमाशा देखिए क्या किया इन्होंने। हरियाणा में तो केजरीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, दिल्ली में चुनाव लड़ा और पंजाब में जूत बाजार थे, और अब फिर दिल्ली में आ गए, फिर अलग अलग लड़ेंगे। अरे हद होगी तुम्हारी। किसी दीन पे, धर्म पे, मजहब पे, विश्वास पे, किसी बात पे, पंचायती बात पे कहीं तो रुक जाओ, पर तुम नहीं रुकेंगे, क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस की बी टीम है और दिल्ली के अंदर कांग्रेस केजरीवाल की बी टीम है। इनका तो केवल एक ही मकसद है कि किसी प्रकार से वोट का बिखराव हो और भारतीय जनता पार्टी सरकार आने से रोके। परंतु दिल्ली के मतदाताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं, दिल्ली के मतदाताओं को, जागरूक मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार मन बना लिया, ना वो केजरीवाल को सुनेंगे ना कांग्रेस को सुनेंगे, वो डबल इंजन की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इसमें आपने कहा कि भाई फ्री बीज की बात करते हैं, लेकिन दिया है ना, बिजली के बिल नहीं आते वहां, बिजली के बिल की बात है, मोहल्ला क्लिनिक की बात है, महिलाओं को फ्री डीटीसी बस जो होती है सरकारी बस दिल्ली में, 3-4 योजनाएं तो मुझे याद आ रही हैं। हाँ, बहुत। पानी का बिल में भी अभी घोषणा आप उनका घोषणा पत्र याद कर लीजिए ना। नहीं वो एक और पूरा घोषणा पत्र याद कर लीजिए, परंतु उस घोषणा पत्र को लेकर जनता के पास तो रहिए। डीटीसी की बस में बैठी हुई बहनों से तो पूछो कि बसें हैं कि नहीं है, मतलब बस की संख्या। बिजली की आप बिल की बात तो कर रहे हो, बिजली का बिल तो तब आएगा जब बिजली देगा ना। स्थिति क्या है? जब चुनाव के समय ये नारे दिखे देगा। पंजाब में क्या स्थिति है? पेंशन वो नहीं दे सकता, तनख्वाह वो नहीं दे सकता, लोगों को किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दे सकता। आज लोग कांग्रेस से भी
ज्यादा केजरीवाल ने पंजाब में दुखी कर दिए हैं। उन लोगों ने तो आज के दिन ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारा दुर्भाग्य था कि जो इस आदमी पर हमने विश्वास किया। एक चीज और मैं पीसी सुन रहा था केजरीवाल साहब की, तो उसमें ये कह रहे थे कि भाई जब मैं जेल में गया तो जेल के बाद इन्होंने इतने पानी के बिल बढ़ा दिए, जिसके अनाप शनाप बिल आ रखे हैं, भरने की जरूरत नहीं है, आपकी सरकार आम आदमी पार्टी की फिर दोबारा आ रही है, मैं सारे बिल माफ कर दूंगा। तो एमसीडी किसके पास है? अब तो इनकी सरकार है एमसीडी में भी। तो फिर आप उन्हीं लोगों के अपने ही सिस्टम के ऊपर आरोप केवल मोदी जी पर। तो आप लोग काम नहीं करने देते, ये कहते हैं। हाँ, तो फिर काम नहीं करने देते तो फिर लोगों ने मन बना लिया ना, इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, 100% बनाएंगे। सिंपैथी उनके साथ भी तो हो सकती है। किनके साथ हो सकती है? लोगों को काम चाहिए, हमदर्दी चाहिए। हमदर्दी करके देख ली 2-3 बार, क्या निकला? केवल गाली देने के अलावा केंद्र सरकार को कुछ निकलता है क्या? अरे हरियाणा में जहां इसकी जन्मभूमि है वहीं से तो हम आते हैं, वहां तो कोई इसको राम राम भी नहीं करके राजी, कोई मुंह भी लगा के राजी नहीं है। जमानत नहीं बची किसी सीट पे। जमानत बचने की बात छोड़ो, कोई सीरियस नहीं लेता। ये दिल्ली के लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस बार केजरीवाल को किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत नाटक हो चुका है, बहुत नौटंकी हो चुकी है। कांग्रेस चुनौती है हरियाणा नहीं, इसमें दिल्ली में चुनौती मानते हैं आप कांग्रेस को लेकर कितने सीरियस हो? आप अभी तो सीधी कांग्रेस का नाम सुन के हंसी आती है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस की ना नेता है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है, पूरी स्थिति है। हरियाणा के अंदर आज 3.5 महीने के बाद 37 विधायक हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुन सके। पहले कहते थे कि हमारे लोग महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में जो निकलना था आपके सामने आ तो गया, क्या निकला है? फिर कहते हैं कहीं और है, आज कोई चर्चा करने वाला नहीं है। और इतनी बेशर्मी इनके लोगों की है, केवल 37 लोगों में से एक आदमी चुनना है, वो निर्णय नहीं कर पा रहे। वो तो आप पे आरोप लगा देते, उनकी छोड़ो, महाराष्ट्र वाले और हरियाणा वाले कहते हैं आप लोगों ने तो ईवीएम सेट कर ली। होगी बात। ये अब इसमें अब लीडर ऑफ अपोजिशन में किसने रोक रखे हैं, कर लो, वो तो उनके हाथ की बात है, उसमें तो ईवीएम का कोई रोल नहीं है। हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि घर में कुछ तो फैसले हो नहीं पाते। मैं वो कह रहा हूं ना, अब उदयभान बावरिया को गाली दे रहा है, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला हुड्डा को और उदयभान को गाली दे रहे हैं। अब मैं क्या कहूं, कांग्रेस की चर्चा करते हुए भी शर्म आने लगी अब तो। चलो, तो सीधा सवाल बेदी साहब से, मंत्री जी से, हरियाणा के ये कैमरे के सामने देखते हुए अंतिम सवाल है, आपका अनुभव और आपने जितना फील्ड वर्क किया, और आपके साथी भी है, मैं डांडा साहब से बात भी बैठा था पिछले दिनों, और लोग भी आए हुए थे, आपके सबसे बातचीत कर रहा हूं। आप अगर एक दावा करें, इसको मैं सेव करके रखूंगा, तो दावा करें बड़े सोच समझ के करना, क्योंकि आज डिजिटल जमाना है, हर चीज सेव हो जाती है। तो बेदी साहब का क्या दावा है दिल्ली को लेके, कितनी सीट भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अंदर संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हमने ये रिकॉर्ड हमने पहले भी कराया था, हरियाणा में भी कराया था लोगों को, और लोग हंस रहे थे। और आज के दिन आप भी रिकॉर्ड करने की बात करें, रिकॉर्ड करने की बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। आपको विश्वास, आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैं कह रहा हूं कि रिकॉर्ड आप ना करो, मैं भी करवाऊंगा और आपसे इसकी रिकॉर्डिंग लूंगा भी। संपूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनेगी। मैं आपके दावा कर रहा हूं, और दावा इस बिहाफ पे कर रहा हूं कि हम एक एक मतदाता के दरवाजे तक जा रहे हैं, उनको नॉक कर रहे हैं, उनके घर तक जा रहे हैं, उनसे बात पूछ रहे हैं। नंबर, लोगों का मन बढ़ चुका है, लोगों का मन बढ़ चुका है। और लोगों का जब मन बढ़ जाता है फिर वो किसी की नहीं सुनते। लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हमने मोदी जी को ताकत देनी है, दिल्ली प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लेके आनी है। और मेरा दावा, जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, उस राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं 100% कह सकता हूं कि दिल्ली प्रदेश के अंदर संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम तो चुनाव आयोग के हिसाब से चलते हैं। चुनाव आयोग कहता है एक बैलेंस बना के चलो और हर पार्टी को दिखाओ अपनी स्क्रीन पे और हर किसी को बराबर मौका दो। मैं तो सीधी उसी गाइडलाइंस के हिसाब से चलता हूँ। नहीं, आम आदमी वालों के पास भी जाऊंगा, कांग्रेस वालों के पास, आपके ऊपर पाबंदियां 100,000 होंगी, परंतु मैं जनता की नब्ज की बात कर रहा हूं कि 100% कमल का फूल खिलेगा। 5 तारीख को पोलिंग होगी और 8 तारीख को काउंटिंग होगी, और 11-12 बजे के बाद 8 तारीख को बात करेंगे आपका? 8 तारीख को बात नहीं करेंगे, मैं आपको ढूंढूंगा। ठीक है, तो ये नोट हो गया। एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ रह गया था, चेहरा नहीं बताते आम आदमी पार्टी, कहते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई चेहरा है अरविंद केजरीवाल के टक्कर को, जो प्रवेश वर्मा को टिकट दी गई है, क्या उसको चेहरा माना जाए? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल दोहराई नहीं आपकी बात से। वो कुछ भी कहेगा, हमको उसके प्रवक्ता थोड़े उसकी हर बात का जवाब देंगे, ना ही हम उसके कोई सिपाही हैं। हम अपनी बात, अपनी रणनीति हमारी अपनी है, और रणनीति कोई
बिना चेहरे के नहीं, रणनीति कोई आउट करने की जरूरत नहीं होती, और केंद्रीय नेतृत्व जो रणनीति बनाता है वो फुल प्रूफ बनाता है। 100% केजरीवाल को हम मुख्यमंत्री का चेहरा भी देंगे, केजरीवाल को बता देंगे कि तेरा कितना का वजूद है, कितने का तू आरोप लगा सकता है, और आरोप लगा सके से काम नहीं चलेगा। लोगों को सुविधाएं, यदि सत्ता में आते हो तो सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो केजरीवाल ने हरियाणा में कौन सा चेहरा दिया था, गुजरात में कौन सा चेहरा दिया था, राजस्थान में कौन सा चेहरा दिया था? कुछ नहीं है, बिना वजह की बातें हैं, और केजरीवाल को लोगों ने परख लिया है, देख लिया है, नौटंकी नहीं चलेगी। तो बेदी साहब ने बड़ा चैलेंज कर दिया कि भाई आप लोग सेव करके मत रखो, मैं भी सेव करके रखूंगा, और निश्चित तौर पर मेरी और बेदी साहब की बात होगी 8 तारीख को। और जो हरियाणा के लीडर्स हैं, 2-3 लीडर्स से मेरी बात हुई, अभी परवेज वर्मा साहब के भी इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, बाकी लोगों के इंटरव्यू भी दिखाएंगे, जो दिल्ली के जो तमाम चेहरे हैं। लेकिन हरियाणा की जो टीम है वो भी पूरे ना खूंटा गाड़ के, जिसे कहते हैं, खूंटा गाड़ के दिल्ली में जमी, हरियाणवी खुट्टा गाड़ के दिल्ली में जमी हुई है। और बेदी साहब ने ऑन कैमरा कहा है दावे के साथ कि 8 तारीख को बात करेंगे, और इनका दावा है कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह सरप्राइज अगर मत होना, बेदी साहब का यह भी दावा है कि उन राज्यों को लेकर भी बहुत लोग चकित रह गए थे, ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी होने जा रहा है। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, दिल्ली।